जनपद रुद्रप्रयाग में भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में आशा कार्यकर्ती संगठन द्वारा श्रमिक हितों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बाबा काली कमली धर्मशाला संगम बाजार से जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग तक रैली निकालकर अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ रुद्रप्रयाग के जिला महामंत्री बीबी थपलियाल व संरक्षक डॉक्टर अनिल नौटियाल के नेतृत्व में जनपद की आशा कार्यकर्ती संगठन द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। मेरा नाम सुशीला सेमवाल। अच्छा, आज जो रैली हुई है यहाँ पे क्या है उसका मकसद? भाई साहब, हमारा मेन मकसद ये है कि मैं एक आशा फैसिलिटेटर हूँ और हमारी मांग ये है कि हमें 20 दिन की मोबिलिटी के स्थान पर 30 दिन का मानदेय दिया जाए और नियत मानदेय हमारा 24,000 रुपये मासिक फिक्स किया जाए। हमें फील्ड में जाने हेतु यात्रा भत्ता दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा के दायरे के अंदर हम लोगों को लिया जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है, प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हमें जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उस प्रोत्साहन राशि के स्थान पर हमें नियत मानदेय दिया जाए, जिससे हमारा परिवार अच्छी तरह से चल सके। हम पहाड़ों में कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और इनमें हमारे शरीर के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत उत्पीड़न होता है। इसके लिए हम स्वयं अपने लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके लिए हमारे पास सरकार के लिए कोई नियम कानून हमारे लिए नहीं है और न ही हम उनके दायरे के अंदर आते हैं। हमें स्वयं अपनी सुरक्षा करनी होती है, स्वयं फील्ड का कार्य करना होता है। धन्यवाद। आज क्या मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं? हम आज यहाँ पे हमने रुद्रप्रयाग से और डीएम कार्यालय तक रैली निकाली है और पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर हमने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना है। आज एक रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया, क्या रैली थी, क्या इसका मतलब? ये आज भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें आशाओं और आशा फैसिलिटेटरों के द्वारा रुद्रप्रयाग संगम बाजार से रैली निकाल करके यहाँ पे जिला मुख्यालय तक पहुँचे हैं। इसमें इन लोगों की जो अपनी विभिन्न मांगे हैं उनके संबंध में जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार को एक चार प्रस्तावों का जो हमारा ज्ञापन है वो दिया जाना है, जिसमें बहुत सी मांगे हैं। उसके संबंध में यहाँ पे जो है ये कार्यक्रम रखा गया। मेरा नाम लक्ष्मी रावत और मैं आशा वर्कर हूँ और मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूँ यहाँ पे। और हम सबसे मैं यही कहेंगे कि आज हम जो यहाँ पे काली कमली से हम यहाँ डीएम ऑफिस तक अपनी रैली लाए हैं और हमारी मांगों को जल्दी से वो स्वीकृत करने की सबसे पहले वही निवेदन है आप लोगों से। और हम यहाँ पे जो पहाड़ से चल के आते हैं, हमें इतना वो होता है कि जब हमको तत्काल ऑर्डर दिया जाता है, तत्काल काम दिया जाता है कि हमें अभी जाना है, अभी हमें रिपोर्ट देनी है और अभी हमें कोई अपना कार्य है जो अभी देना है, तो उसके लिए हमें बहुत दुख होता है। न तो हमारे लिए गाड़ी उस समय उपलब्ध होती है जो हमें जाना पड़ता है। तो हम अपनी मुख्यमंत्री सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी मानदेय 18,000 थी और वो पूरी होनी चाहिए ताकि हम पेंशन के भागीदारी रहें। वही आशा यहाँ पे जो अब बूढ़ी अवस्था होने जा रही है तो उसका भी नाम होना चाहिए कि यह भी पहले आशा वर्कर थी, उसका नाम पेंशन में घोषित किया जाए और मानदेय का जो है सबको मानदेय दिया जाए। ललिता देवी, ब्लॉक अध्यक्ष आगस्टोनी। ये हमारा जैसे गर्भवती का पंजीकरण लेके और सब पे रहता है, जच्चा बच्चा की देखभाल और 42 दिन तक उसको देखते हैं, दौरे होते हैं। जैसे हमें रखा गया था कि शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, लेकिन आज तो हमारे पास बहुत सारे काम थोपे जा रहे हैं रिपोर्टिंग के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारी जो न्यूनतम मानदेय है हम चला रहे हैं, 18 साल हमें हो चुके हैं, हम 18,000 मानदेय हमारा फिक्स किया जाए। मेरा नाम गीता नेगी है, मैं उखीमठ ब्लॉक से हूँ। स्वास्थ्य विभाग तो हमें बहुत सारे काम दिए जा रहे हैं। जो हमारे काम था हमारे लिए तो 8 पास में हम नियुक्त हुए थे, हमें केवल इसी काम के लिए नियुक्त किया गया था, आप मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में दर में कमी लाने के लिए।
तो टीकाकरण के लिए हमने केवल प्रोत्साहित करना था टीकाकरण के लिए। आज हमें इतना काम दिया गया है कि हम घर घर जाके टीकाकरण के लिए भी जाते हैं और काम इतना दिया गया है कि जो कोई भी एमए वाला भी उस काम को नहीं कर सकता। हम 8 पास हैं, इंग्लिश में हमें काम आता है, हम वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कर नहीं पाते। हम बच्चों से या कई और परिवार के कई गाँव वालों से पूछते हैं, वो काम करना हमारे बस की नहीं है। और हमारे यहाँ अब हमारी बहनें कई तो 56-57 साल की हो गई है, तो उनका वो बस का काम नहीं है। आज की तो नई आशा लगी, वो तो BA है, वो तो इंग्लिश तो जानती है, पर लेकिन हम उस समय तैयार कोई नहीं हुआ था। आशा नियुक्ति जब हुई थी, आशा की नियुक्ति, तो कोई तैयार नहीं हुआ था। गरीब परिवार की महिला एक ऐसे सोच के तैयार हुई थी कि थोड़ा बहुत उसका परिवार चलेगा, चाय चीनी के तौर पर जो और उनकी खेती में बाड़ी में होता था, तो वो चाय चीनी के हिसाब से अपना बाजार का सामान ले पाओगे। पर लेकिन आज सरकार ने इतना सारा काम कर दिया, हमें इतना सारा काम दे दिया है, तो वो काम हमारा बस का नहीं है। फिर भी हम झेल रहे हैं, पर लेकिन झेलने का मकसद हमारा ये है कि जितना काम हम करते हैं उतना हमें काम का दाम देना चाहिए। जितने रात दिन ATM जैसी ड्यूटी बना रखी है, रात को चाहे 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। हमारा न तो कोई शादी, न कोई घर, न कोई बार, न कोई रिश्तेदारी, हमारा कुछ में हम शामिल नहीं हो पाते हैं। पर लेकिन नहीं हो पाते, कम से कम उनका मान दे तो हमें देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अंजू देवी, आशा वर्कर हूँ। अच्छा, किस तरह से काम करवाया गया था कोविड में? सर, हमें कोविड में घर घर जाकर सर्वे किया गया, मरीजों के बीच दवाई देने के लिए बोला गया सरकार द्वारा। गांव वालों ने बोला कि हमें दवाइयाँ दे रहे हो, हमें कुछ हो जाएगा तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिर हमने खुद विभाग से लिखित मांगा कि इसका डिटेल दो, हम कैसे देने गाँव में दवाई। तो सरकार उस समय तो सरकार ने बोला कि तुम घर घर जाके दवाई दो, कोविड में ड्यूटी करो, हम तुम्हें 1 दिन का 200 देंगे। पर हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। सरकार द्वारा केवल शोषण किया गया हमारा। टीकाकरण के लिए भी कई आशाओं की जान चली गई, इसमें भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो आशाओं का शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए, जो हमारा फिक्स मानदेय है वो दिया जाए, और जो राज्य सरकार द्वारा जो हम मतलब सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाए। चाहती हूँ कि हमने कोविड में जितना काम किया है, आज तक हमें कोविड का 1 रुपया भी नहीं मिला है। सर, हमने कोविड में घर घर जाके दवाइयाँ बांटी है, हर किसी के घर में गए। हमको भी कोरोना हुआ है, पर इस कोरोना को हमारे विभाग ने या किसी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, हमको उसका कुछ भी प्रोत्साहन नहीं दिया है। हम गाँव में दूर दराज जाते हैं, गाँव में जा कर के हर किसी को मोटिवेट करते हैं। आज कहते हैं कि अब तेरे बस का नहीं है। सर, हमको इंग्लिश नहीं आती है, हम तो ऐसे लगे हुए थे, 8 पास लगे हुए थे। आज बताया जा रहा है कि इंग्लिश में हमें काम दिया जाता है। दवाइयाँ, हर बच्चे को दवाइयाँ पिलाओ, किसी को अगर पॉइजन हो जाता है तो आशा को इसका दोषी ठहराया जाएगा। सर, मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और हमें 18,000 मानदेय दिया जाए, जिससे हम सब आशाएं और ज़्यादा प्रोत्साहित हो करके काम करेंगे आगे। सर, पुष्पा सजवान, ग्राम नारी से, ब्लॉक अगस्त मुनि से। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे धामी जी ने हमें कोविड का पुरस्कार दिया था कि 10,000 रुपया पर आशा को देगा। 10,000 तो दूर की बात, हमें उसमें से 10 पैसा तक नहीं दिया गया। या तो हमारी सरकार जनता को ये गुमराह न करे कि आशा को ये मिल रहा वो मिल रहा है। हमें बताया गया था, पेपरों में छपाया गया कि आशा को 6,500 रुपया मानदेय मिल रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ 3,000 रुपया दे रहे हैं। अभी पहले 2,000 देते थे, अब 3,000 रुपया दे रही है राज्य सरकार। और जनता हमें बोलती है कि आपको तो मानदेय मिल रहा है, सरकार आपको इतना दे रही है। सरकार या तो हमसे झूठे वादे ना किया करे और ये अखबारों में झूठी अफवाहें ना फैलाया करे, और जो कहती है वो हमें दिया करे वैसा। और हमें राष्ट्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें फिक्स मानदेय दिया जाए।